फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। माय डियर, आज जो अपन लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका एरिया ऑफ है रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का एरिया डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है, पेंटागन में एपोडेम क्या होता है, इन सभी पॉइंट पे हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं कि एक नज़र डालें किस पे, पेंटागन पे, रेगुलर पेंटागन पे। रेगुलर पेंटागन क्या होता है माय डियर? रेगुलर पेंटागन एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका नंबर ऑफ साइड्स कितना होता है आपका? 5। आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। ये जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर किसका है? पेंटागन का है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है माय डियर? 5। इसमें ऑल साइड्स क्या होता है आपका? इक्वल होता है। मतलब each sides are equal। That means जितना लेंथ एक साइड का होगा उतना ही लेंथ सभी साइड का आप में होगा। यदि मैं इसे वर्टेक्स को डिनोट करूं A B C D E से, तो मैं बोल सकता हूं रेगुलर पेंटागन के अकॉर्डिंग कि ये जो साइड आपका AB है ये आपका इक्वल होगा BC से, ये जो BC है ये आपका इक्वल होगा CD से, ये जो CD है ये आपका इक्वल होगा DE से, और ये जो DE है ये आपका इक्वल होगा किससे? DA से। ठीक है ना। यदि यदि मैं इसके साइड को लेट कर लूँ A, डेट मीन्स यदि मैं साइड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यदि मैं A लेट कर लूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सभी किसके इक्वल होगा? आपके ए के इक्वल होगा। यदि मैं स्मॉल ए लेट कर रहा हूँ साइड का लेंथ, तो ये सभी साइड किसके इक्वल होगा? आपका ए के इक्वल होगा। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं कि किसी पेंटागन का पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है ना। पेरीमीटर क्या होता है माय डियर? हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर किसी भी पॉलीगॉन का क्या होता है? सम ऑफ साइड्स। जितना भी साइड्स है उसका सम जो होता है उसका पेरीमीटर होता है। यदि हम ट्रायंगल का बात करें या फिर रेक्टेंगल का बात करें या फिर एक स्क्वायर का या फिर पैरेललोग्राम का, किसी का भी बात करें, सम ऑफ साइड्स जितना भी साइड होगा उस सब का सम हम कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना माय डियर, पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। डेट मीन्स सभी साइड के सम को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। यदि मैं पेरीमीटर को डिनोटेड करूं P से, यदि मैं पेरीमीटर को डिनोटेड करूं कैपिटल P से, तो हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। यदि मेरा सभी A है, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A कितना हो जाएगा आपका? 5A। डेट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ ए साइड। ठीक है ना। अब हम लोग एक फोकस करते हैं एपोडेम पे। किस पे? एपोडेम पे। आपको बुक में दिख रहा होगा एपोडेम। एपोडेम क्या होता है? पेंटागन में एपोडेम क्या होता है माय डियर? यदि मैं आपको बोलूँ कि ये जो सेंटर है पेंटागन का, इस सेंटर O से यदि मैं किसी भी एक साइड पे क्या ड्रॉ करूँ? एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ किसी भी एक साइड पे, तो ये जो लाइन, ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है और ये जो कहीं M पे जो कट किया है, तो ये जो O से M का जो लेंथ होगा वो क्या होगा? आपका एपोडेम होगा। किसका? इस पेंटागन का। डेट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ एपोडेम क्या होता है? ये जो मैंने OM जो लाइन जो ड्रॉ किया है ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस पे? किसी भी साइड पे। किसी भी साइड, यदि मैं AB को एक साइड लेकर के चल रहा हूँ तो AB पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर लंब होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस होगा OM, ये जो डिस्टेंस होगा OM, इसी को हम लोग बोलते हैं एपोडेम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर? एपोडेम। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, यदि मैं एपोडेम को डिनोटेड कर दूँ ए से, कैपिटल ए से, यदि मैं इसे डिनोटेड कर रहा हूँ कैपिटल ए से, तो क्या मैं कैपिटल ए इक्वल्स टू लिख सकता हूँ ना OM?
ठीक है ना। अब चलिए, अब हम बात करते हैं किस पे, एरिया पे। किसी भी पेंटागन का अब जो हमें मेन टॉपिक था एरिया, उस पर अब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि एरिया क्या होता है। हम एक पेंटागन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो है इसका सेंटर ओ, यदि मैं ओ से वर्टेक्स ए पे कोई एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है ना। यदि मैं ओ से वर्टेक्स ए पे कोई लाइन ड्रॉ करूँ, फिर मैं वर्टेक्स बी पे कोई लाइन ड्रॉ करूँ, वर्टेक्स में डिनोटेड कर दे रहा हूँ ए बी सी डी ई। फिर यदि मैं वर्टेक्स सी पे यदि मैं लाइन ड्रॉ करूँ, तो हम देख पा रहे हैं टोटल इसमें यदि हम इसमें ड्रॉ करते जाएंगे तो टोटल इसमें हमें 5 सेक्शन मिलेगा। कितना सेक्शन मिल रहा है, 5 सेक्शन मिल रहा है। कितना, ये फर्स्ट सेक्शन मिला, ये सेकेंड मिला, ये थर्ड मिला, ये 4 और ये 5। और ये ऑल सेक्शन का एरिया क्या होगा आपका, आपस में इक्वल होगा। यदि मैं आपको बोल दूं, यदि मैं किसी भी एक सेक्शन का एरिया निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या इस पेंटागन का एरिया निकल जाएगा ना। ओके है। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो मैंने क्या बोला था कि मैं ओ से लेकर के किसी भी एक साइड पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ से लेकर के यदि मैं किसी भी एक साइड पे परपेंडिकुलर लंब यदि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एपोडेम। यदि मैं ट्रेंगल ओ ए बी का बात करूँ, यदि मैं ट्रेंगल ओ ए बी का बात करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ आपका एरिया ऑफ अ ट्रेंगल ओ ए बी इक्वल्स टू क्या होता है माय डियर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला। यदि मैं बेस को क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ए बी, क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ए बी, तो किसी भी ट्रेंगल का हाइट क्या हो जाएगा, इस ट्रेंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगा, ओ एम। क्या हो जाएगा आपका, ओ एम। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ अ ट्रेंगल ओ ए बी आपका क्या आ गया, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम। ओके है ना। यदि आप इसमें वैल्यू पुट करें तो हाफ ए बी को मैंने क्या लेट कर लिया है, ए इंटू एपोडेम ओ एम। अब हम बात कर रहे हैं पेंटागन के एरिया के बारे में, तो हम लोग में हमने क्या बोला कि 5 टाइम्स ऑफ होगा किसका, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल ओ ए बी का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एरिया ऑफ अ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ किसका, एरिया ऑफ अ ट्रेंगल ओ ए बी का। तो हाफ इंटू ए इंटू ओ एम। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5/2 इंटू ए इंटू ओ एम को मैंने क्या डिनोटेड किया था, एपोडेम को कैपिटल का ए। तो क्या मैं यहाँ से लिख देता हूँ कैपिटल ए। अब यहाँ पर आप देखिए 5A क्या है आपका, पेरीमीटर है। 5A क्या है आपका, पेरीमीटर है। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं ना माय डियर, एरिया ऑफ ए पेंटागन इक्वल्स टू हाफ का हाफ, 5A को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल पी, और एपोडेम को मैंने क्या डिनोटेड किया है, ए। तो एरिया ऑफ ए रेगुलर पेंटागन क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ अ रेगुलर पेंटागन क्या हो गया आपका, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू एपोडेम। ठीक है ना। क्या हो गया, हाफ इंटू पी से क्या हमने डिनोट किया था, पी को पेरीमीटर ऑफ ए पेंटागन इंटू एपोडेम ऑफ ए पेंटागन। ठीक है ना। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, सभी पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए थैंक यू, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।